अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बिस्तरी करने के कितनी देर बाद गुस्ल करना चाहिए? क्या हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद गुस्ल करना वाजिब होता है या घंटे 2 घंटे बाद या फ़जर के वक्त भी गुस्ल कर सकते हैं? इसके बारे में हुक्म शरई क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि बेहतर और अफजल तो यही है कि हम बिस्तरी करने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें, अच्छी तरह पाक साफ़ हो जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा देर तक आपको नापाकी की हालत में ना रहना पड़े। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके जब आप सो जाएंगे तो आपके लिए फ़जर की नमाज़ पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आँख फ़जर की नमाज़ के लिए ऐसे वक्त में खुलती है कि फ़जर की नमाज़ का वक्त बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और इतना वक्त बाकी नहीं होता कि गुस्ल करके फ़जर की नमाज़ अदा कर ली जाए। लिहाजा ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात या तो फ़जर की नमाज़ छूट जाती है या क़ज़ा हो जाती है। लिहाजा बेहतर और अफजल यही है कि हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद आप गुस्ल करें और उसके बाद सो जाएं। लेकिन अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल ना करे और वैसे ही सो जाए और फ़जर के वक्त उठकर गुस्ल करे तो बहरहाल तब भी वो शख्स गुनहगार नहीं होगा, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसका तरीक़ा यह है कि हम बिस्तरी करने के बाद अगर आपका सोने का इरादा हो तो बेहतर यह है कि पहले आप अपनी शर्मगाह को धोएं, उसके बाद वज़ू करें, उसके बाद सो जाएं और फ़जर की नमाज़ के वक्त उठकर फिर आप गुस्ल वग़ैरह कर लें। हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रात में नापाकी लाहिक हो जाती है, यानी मैं हम बिस्तरी वग़ैरह कर लेता हूँ या मुझे एहतलाम हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि पहले तुम अपने उज़्व को धोया करो, फिर वज़ू किया करो, उसके बाद सो जाया करो। लिहाजा इस हदीस पाक से मालूम होता है कि हम बिस्तरी करने के बाद या एहतलाम हो जाने के बाद अगर आपका सोने का इरादा हो तो उसके बाद अपने उज़्व को, अपनी शर्मगाह को धो लेना और वज़ू कर लेना, ये सुन्नत मुबारका है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद गुस्ल करना वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स फ़जर तक भी गुस्ल ना करे तो वो गुनहगार नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।